शास्त्रों में वर्णित एक ऐसा अस्त्र है जो केवल एक हथियार नहीं, बल्कि स्वयं में एक गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। ये है भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जिसकी कहानियां हमें केवल युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की गहरी समझ से जोड़ती हैं। यह चक्र किसी साधारण अस्त्र की तरह आज्ञा का पालन नहीं करता था। इसे सोचने, समझने और धर्म के पथ पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त थी। इसके पीछे छिपे अनकहे रहस्य आज भी भक्तों और जिज्ञासुओं को मोहित करते हैं। सुदर्शन शब्द अपने आप में एक गहरा अर्थ समेटे हुए है। ये दो शब्दों सु अर्थात शुभ और दर्शन अर्थात दृष्टि से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है शुभ दृष्टि। ये केवल देखने की क्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि ऐसी दृष्टि को दर्शाता है जो देखने वाले की धारणा और यथार्थ को ही बदल दे। यह अधर्म को पहचानकर उसे नष्ट करने वाली शुभ दृष्टि का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र का मुख्य कार्य केवल शारीरिक विनाश करना नहीं था। इसका उद्देश्य अधर्म की सोच, अहंकार और नकारात्मकता की जड़ों को काट देना था। यह धर्म की स्थापना के लिए अंतिम उपाय था। सुदर्शन चक्र केवल भगवान विष्णु का नहीं, बल्कि भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त शक्ति का एक अद्भुत प्रतीक है। ये दो महान देवताओं की ऊर्जा का संगम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस अद्वितीय अस्त्र का निर्माण स्वयं सूर्यदेव के प्रचंड तेज से हुआ था। इसे दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी अद्भुत कला से गढ़ा था। जब यह पहली बार निर्मित हुआ तो इसका प्रचंड तेज इतना अधिक था कि इसे धारण करना असंभव प्रतीत होता था। इसकी ऊर्जा को कोई संभाल नहीं पा सकता था। तब देवों के देव महादेव भगवान शिव ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी योग शक्ति से इस प्रचंड ऊर्जा को संतुलित किया, जिससे यह धारण योग्य बन सके। इस संतुलन के परिणाम स्वरूप ही सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के हाथों में आया। यह उस दिव्य सामंजस्य का प्रतीक बना जहां ऊर्जा और स्थिरता का मेल होता है। यह प्रतीकात्मक रूप से भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति और भगवान शिव की गहन तपस्या के मिलन को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि महान कार्य देवों के संयुक्त प्रयासों से ही सिद्ध होते हैं। भागवत पुराण में सुदर्शन चक्र की एक अनूठी विशेषता का वर्णन है। यह किसी की आज्ञा से नहीं, बल्कि स्वयं धर्म की प्रेरणा से संचालित होता था। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण शिशुपाल की कथा में मिलता है। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराधों तक उसे क्षमा किया, धैर्य की सीमा दिखाई। यह इसलिए था क्योंकि चक्र तभी सक्रिय होता है जब अधर्म अपनी सभी सीमाएं पार कर जाए और धर्म की अंतिम मर्यादा भंग हो जाए। चक्र जल्दबाजी में कार्य नहीं करता। जब शिशुपाल ने 100वें अपराध की सीमा लांघ दी, तो सुदर्शन चक्र ने स्वयं को सक्रिय कर लिया। इसने बिना किसी बाहरी आदेश के अधर्मी का संहार किया। यह दर्शाता है कि सुदर्शन चक्र न्याय का एक स्वचालित यंत्र था। यह धर्म की स्थापना के लिए किसी आज्ञा का मोहताज नहीं, बल्कि स्वयं धर्म के सिद्धांतों का पालन करता था। इसका कार्य प्रणाली हमें सिखाती है कि धैर्य और क्षमाशीलता महत्वपूर्ण है, लेकिन जब अधर्म की पराकाष्ठा हो जाए तो न्याय का पहिया चलना अवश्यंभावी है। एक कम चर्चित मान्यता यह भी है कि सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि स्वयं समय के चक्र का प्रतीक है। यह काल की गति और उसके प्रभाव को दर्शाता है। माना जाता है कि इसके घूमने से समय का प्रवाह भी प्रभावित होता था। यह युद्धों को कुछ ही क्षणों में समाप्त करने की शक्ति रखता था। महाभारत में जयद्रथ वध की घटना इसका एक अद्भुत उदाहरण है। अर्जुन को सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करना था, अन्यथा वह आत्मदाह कर लेता। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर क्षण भर के लिए सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया। इससे जयद्रथ बाहर आया और अर्जुन ने उसे मार गिराया। ये घटना सुदर्शन चक्र की काल शक्ति का प्रत्यक्ष प्रदर्शन है। ये दर्शाता है कि यह समय पर भी नियंत्रण रखने की क्षमता रखता था। यह चक्र केवल भौतिक शत्रुओं को नहीं, बल्कि जीवन के विकट समय और परिस्थितियों को भी नियंत्रित करने की शक्ति का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र की एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षा की भी है। यह केवल विनाशक नहीं, बल्कि अपने भक्तों के लिए रक्षक भी था। राजा अम्बरीश की कथा इसका प्रमाण है। जब दुर्वासा आर्षि ने उन्हें शाप देने का प्रयास किया, तो सुदर्शन चक्र स्वयं प्रकट होकर राजा की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। दुर्वासा आर्षि क्रोधित होकर तीनों लोकों में भागे। वे ब्रह्मा, शिव और अंततः भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए।
परंतु किसी भी देवता ने सुदर्शन चक्र को नहीं रोका। इसका कारण यह था कि यह धर्म की गति थी जो धर्मनिष्ठ की रक्षा के लिए प्रवृत्त हुई थी। यह घटना दर्शाती है कि सुदर्शन चक्र धर्म की रक्षा के लिए कितना कटिबद्ध था। यह अपने भक्त के लिए किसी भी शक्ति से लोहा ले सकता था। यह चक्र हमें सिखाता है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो अदृश्य दैवीय शक्तियां हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। सुदर्शन चक्र केवल शारीरिक संहार नहीं करता था, बल्कि यह अहंकार और अधर्म की जड़ें समाप्त करता था। नरकासुर का वध इसका एक प्रमुख उदाहरण है। सुदर्शन चक्र ने केवल उसके शरीर का अंत नहीं किया, बल्कि इसने उसके अहंकार, लालच और अत्याचार की सोच को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक था। नरकासुर की मृत्यु के बाद ही दीप जलाए गए, जिसने आगे चलकर दीपावली के पर्व का मूल आधार बनाया। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सुदर्शन चक्र का प्रहार केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि अधर्म की पूरी व्यवस्था पर होता था। यह उसे जड़ से उखाड़ फेंकता था। इसकी क्रिया हमें सिखाती है कि वास्तविक विजय तभी होती है जब हम केवल बाहरी शत्रुओं को नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और अवगुणों को भी नष्ट करते हैं। सुदर्शन चक्र की शक्ति अद्वितीय है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण इसकी अविफलता है। किसी भी शास्त्र में इसके विफल होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह अर्जुन के गांडीव धनुष और यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्रों से भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसकी शक्ति असीमित और अचूक थी। इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये सीधे विनाश नहीं करता। ये पहले चेतावनी देता है, समझाने का अवसर देता है और अंत में ही विनाश के लिए प्रवृत्त होता है। भगवान कृष्ण का तरीका भी यही था। वे पहले समझाते, शांति का मार्ग देते और हर संभव प्रयास करते थे, और जब सभी प्रयास विफल हो जाते, शांति की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती, तभी सुदर्शन चक्र उठता था। यह अंतिम उपाय था। सुदर्शन चक्र हमें सिखाता है कि न्याय और धर्म की स्थापना में धैर्य, समझ और अंत में ही निर्णायक कार्रवाई का महत्व है। अतः सुदर्शन चक्र को केवल एक हथियार मात्र समझना एक बड़ी भूल होगी। ये तो स्वयं धर्म का घूमता हुआ पहिया है, जो अधर्म को काटकर धर्म की स्थापना करता है। ये न्याय, संतुलन और दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक है, जो हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।